अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान के बहुत बहुत मुबारक है। रोज़े की इफ्तार के बाद मैंने सोचा कि आज मैं रिएक्शन बना ही दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने रिएक्शन वीडियो नहीं डाली थी। तो उम्मीद है आपको सबको ये पसंद आएगी। तो जी, रमज़ान की इफ्तारी तो हो गई है। अब मज़ीद करते हैं कुछ बड़ी यूट्यूबर की खिंचाई, जो कि इतने महंगे कपड़े दे रही हैं कि क्या ही कोई बड़ा ब्रांड देगा। जहाँ तक आपको याद होगा कि इन्होंने पिछले जो ड्रेस बेचे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, और इतने महंगे ड्रेस यकीनन किसी ने ख़रीदे भी नहीं, और ख़ुद ही पहन के और कुछ गिफ्ट बांट बूंट के अगली बैठ गई। जो बड़ी यूट्यूबर है, पता नहीं अपना दिमाग कहाँ इस्तेमाल करती हैं और क्यों नहीं करती। पता नहीं किन लोगों की बातों में आती हैं और क्या करती हैं। अब बताएं भला, ईद के मौके पर एक तो महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, ऊपर से आप लोग देखें कि इतने महंगे ड्रेस। अब कौन, कोई अकल का अंधा ही होगा जो ख़रीदेगा? क्या कोई आपको लगता है कि 8,000 वाली कोई बात है इन ड्रेसेस में? आप देखें, सस्ती सी लेसेस लगा के, घटिया कपड़े बना के, और आम लोकल दर्जियों से सिलाई करवा के एक दो सूट जो ब्रांड पे रखे गए हैं, क्योंकि बाकी ब्रांड तो ख़त्म हो गया है, ब्रांड है ही नहीं। काफ़ी अरसे से ब्रांड का काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कपड़े बिके ही नहीं। चंद जोड़े लिए, वो भी इनकी सपोर्टर्स ने, तो सिर्फ सपोर्टर्स ने ही ख़रीदे और किसी ने भी देखना भी पसंद नहीं किया, क्योंकि इससे सस्ते सस्ते ब्रांड के कपड़े हर जगह से मिल जाते हैं। तो किसी को क्या आफत आई है कि वो इन कपड़ों को ख़रीदे? हाँ, जहाँ तक बात आती है इनके सपोर्टर्स की, तो वो तो ख़रीद ही सकते हैं, वो भी सदका समझ के, क्योंकि ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई मुझे इन कपड़ों में। अच्छा जी, ये तो बात होगी थी ब्रांड की, जो कि बढ़ गया है, क्योंकि ब्रांड चलने से पहले ही ख़त्म हो गया, और जो दर्जी बिठाए हुए थे वो भी अपने अपने घरों को चले गए। उनमें से एक कौसर भी है, वो भी अपने घर चली गई है। और ये अलग स्टोरी है कि इस पे किसी और दिन बात करेंगे कि कौसर का रिश्ता क्या है इस फैमिली से, वो फिर किसी और दिन पे बात करेंगे। अब बात करते हैं उन औरतों के बारे में जो सुबह शाम औरतों की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए परचम उठाए, सुबह फजर से लेकर रात इशा, बल्कि तहज्जुद के टाइम तक बैठी रहती हैं वाईटी पे। और मुझे समझ नहीं आती कि इनके घर कौन संभालता है। हम तो रिएक्शन चैनल ही बनाए हैं और उस पे भी वीडियो नहीं डाली जाती, क्योंकि घर के काम ही इतने होते हैं, और एक बंदा करने वाला हो तो कहाँ से टाइम मिलेगा। आज मैंने सोचा कि आज मैं एक रिएक्शन बना ही दूँ उन औरतों के लिए जो सिर्फ वाईटी पे सिर्फ एक औरत की इज़्ज़त का झंडा उठाती हैं और बाकी औरतों को ज़लील करती हैं, बेइज़्ज़त करती हैं। उनकी नज़र में ना तो सलमा की इज़्ज़त है और ना ही नैना की इज़्ज़त है, लेकिन इज़्ज़त है तो बड़ी बड़ी यूट्यूबर की, क्योंकि वाईटी की क्वीन है ना भाई। वो खुद कहती हैं कि मैं तो वाईटी की क्वीन हूँ। तो वाईटी की क्वीन साहिबा की इज़्ज़त के अलावा हर औरत की इज़्ज़त है। क्या नैना औरत नहीं है जिसकी धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, जो कि अपने मुंह से कुछ भी आके नहीं कह रही। माजी में जो कुछ हुआ वो तो सब ये कहते हैं कि पर्दा रखो, पर्दा रखो, सिर्फ एक औरत का पर्दा रखो, बाकी की औरतें नहीं हैं। सलमा को ज़लील किया गया इसी वाईटी पे, क्या क्या कहानियाँ बनाएगी, क्या वो औरत नहीं थी? उसके अलावा जो भी आता गया उसको ये औरतें उड़ाती गई हैं, और ये सोचे बगैर कि हम भी औरतें हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही औरत नहीं बाइज़्ज़त, बल्कि हर औरत बाइज़्ज़त है, अपने घर की मलका है, अपने घर की शहज़ादी है। हर औरत की इज़्ज़त है, बल्कि उनसे ज़्यादा ही है, इस फैमिली की औरतों से ज़्यादा ही है, क्योंकि इनके जो ख़ानदान के जो फड्डे जो रोले हैं वो तो समझ से ही बाहर हैं। हर किसी की एक अलग कहानी है, लेकिन बात मैं करूँगी उस इज़्ज़त की जो ये परचम उठाती हैं औरतें, और सिर्फ एक औरत के लिए, बाकी का इनको कोई पता नहीं है। हमेशा दूसरी औरतों का ज़लील करती हैं, कोई अफेयर चलवाती हैं किसी के साथ किसी के साथ। अब नैना को देख ले, कोई सबूत, कोई एक भी बात वाईटी पे नहीं आई, लेकिन उसे अली रज़ा के नाम पे कितना ज़लील किया गया। तो यही मैं कहूँगी कि अगर एक औरत की इज़्ज़त है ना,
تو باقی عورتوں کو بھی ایسے ہی سمجھے کہ ان کی بھی عزت ہے، کہ باقی اگر ہم بگ یوٹیوبر کے بارے میں بات کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، لیکن اگر ہم اس سے بھی بڑھ کے نینا کو ذلیل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ کیا دوگلاپن ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ چلیں جی اجازت۔